अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, स्मार्ट टीवी में खुश आमदीद। तमाम तारीफ़ें अल्लाह पाक की ज़ात के लिए जो तमाम जहानों का खालक और मालक और परवरदिगार है। लाखों करोड़ों अरबों दुरूद व सलाम महबूब कायनात हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कलाम बाहू की 27वीं किस्त के साथ मेयर मोहम्मद अमीन एडवोकेट हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, बेअदबा ना सार अदब दी नाल गैरां दे सांझे हो, जेड़े होन मिट्टी दे भांडे कदे ना होंदे कांझे हो, जेड़े मुड कदीम दे खेड़े कदे ना होंदे रांझे हो, जय हजूर न मंगया बाहू गए जहानी वांझे हो। माशाल्लाह, बहुत ही प्यारा कलाम है। पहली लाइन में आप फरमाते हैं, बेअदबा ना सार अदब दिन नाल गैरां दे सांझे हो। तसव्वुफ और फकीरी के बारे में कहा गया है कि ये सारे का सारा अदब है। मतलब ये है कि अगर इसमें अदब को मलहूज़े खातर ना रखा जाए तो इल्म की राह मसदूद हो जाती है। अगर हर वक्त अदब को मलहूज़े खातर ना रखा जाए तो इल्म की राह मसदूद हो जाती है और अमल में इस्तकामत नहीं रहती। इसी बात को सुल्तान बाहू दूसरी जगह पे यूं बयान फरमाते हैं कि इल्म पढ़िया पर अदब ना सीखिया, की लेना इल्म नू पढ़ के हो। तसव्वुफ और फकीरी के जो तालिब हैं, जो तसव्वुफ पे चलना चाहते हैं, जो फकीरी हासिल करना चाहते हैं, सूफ़ी और सूफ़ी इज़्म पे यकीन रखते हैं, इस तरफ राग़ब होते हैं, वो फ़कीरी इख्तियार करना चाहते हैं और फ़कीरी की बिना पे तसव्वुफ की मंजिलें तय करना चाहते हैं। जो फ़कीरी हासिल करना चाहते हैं, सूफ़ी और फ़कीर बनने से पहले इन्हें अदब और आदाब सीखने पड़ते हैं। गुलस्तान और बोस्तान और दीगर कई किताबें सिर्फ अदब सिखाने के लिए लिखी गई हैं। फ़कीरों और दरवेशों के यहाँ ये तय है कि जिससे अदब का पता नहीं, उसे ना तो फ़कीरी का पता है, ना उसे तहजीब याफ्ता कहा जा सकता है। इलामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह फारसी के एक शेर में फरमाते हैं कि जिसका तर्जमा ये है, जब किसी नौजवान को मैं बेअदब देखता हूँ तो मेरा दिन रात की तरह तारीक हो जाता है। जो सूफियों और मौलमों की मजलिस में पूरे अदाब के साथ दाखिल ना हुआ, गोया वो वहाँ वैसे ही जैसे आया वैसे ही महरूम वापस चला गया। बाअदब बानसीब, बेअदब बेनसीब। बेअदब शख्स किसी कुंबा का किसी ग्रोह का सरदार तो बन सकता है, लेकिन ये नहीं हो सकता कि वो बुजुर्ग बन जाए, सूफी बन जाए। आज हमारा सबसे बड़ा मसला यही है कि आज़ाद ख्याली और रोशन ख्याली ने अदब को कारी ज़रब लगाई है। हमारे बच्चे लाखों रुपए महाना ड्यूज देकर मुल्क के नामवर महंगे तरीन अदारों में पढ़ते हैं। वो अपने शोबा में, अपने सब्जेक्ट में तो माहिर हैं, लेकिन अदब से दूर हैं। इनको अदब नहीं सिखाया जाता। इन्हें बराबरी सिखाई जाती है कि बुनियादी इंसानी हकूक सबके बराबर हैं। इन्हें यह सिखाया जाता है कि आप दूसरों से सुपीरियर हैं। जब दिल में ये घुमंड मौजूद हो कि मैं दूसरों से सुपीरियर हूँ, वहाँ अदब की नफ़ी हो जाती है। वो बच्चे अदब भूल बैठते हैं, जबकि अदब के बगैर तालीम का हसूल महाल है। उस्ताद की तज़ीम, उस्ताद के हुक्म पे सर झुका देना हसूल इल्म के लिए ज़रूरी है। इसी अदब की कमी की वजह से उस्ताद और शागिर्द के माबैन रिश्ता कमज़ोर हो चुका है। रिश्ते की इस कमज़ोरी की वजह से पूरे तदरीसी अमल और इसके मेयार पर मनफी असरात मुरतब हो रहे हैं। आदाब की फजीलत कुछ यूँ बयान होती है, मोहब्बत तो और भी बहुत सारों से मिलेगी, मोहब्बत तो और भी बहुत सारों से मिलेगी, तुम्हें याद आएंगे आदाब मेरे। और जिसमें अदब नहीं वो गैरों जैसा है, अपना होते हुए भी वो गैरों की मानद है। दूसरी लाइन में आप फरमाते हैं, जेड़े होन मिट्टी दे भांडे कदे ना होंदे कांझे हो। सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह पंजाबी कल्चर से मिसाल चुनते हैं और फरमाते हैं कि मिट्टी के बर्तन जितनी मर्जी सफाई के साथ, जितनी मर्जी मेहनत से रगड़ रगड़ कर धोए, लेकिन वो मिट्टी के ही रहेंगे, वो कांच के नहीं हो सकते। आपका मतमा नज़र ये है कि जो पैदाइशी तौर पर बहुत ही कम ज़र्फ हों, जो कज फितरत हों,
وہ کسی اعلیٰ منصب کے اہل نہیں ہوتے. اگر کسی اعلیٰ منصب پہ پہنچ بھی جائیں تو ان سے انسانیت کو فلاح نہیں ملتی. وہ کم ظرف ہی رہتے ہیں، انسانیت کے دشمن ہی رہتے ہیں. آج مریخ پر انسانی زندگی کے آثار جو لوگ ڈھونڈ رہے ہیں، ناسا کے وہ سائنسدان جو ہر سال اربوں خربوں ڈالر اس تحقیق پہ خرچ کر رہے ہیں، کیا مریخ پہ انسان زندہ رہ سکتا ہے یا نہیں. لیکن وہی لوگ جو ناسا کو سالانہ اربوں ڈالر فراہم کرتے ہیں، وہ زمین پہ انسانی زندگی کے آثار مٹا رہے ہیں، زمین پہ انسانوں پہ بمباری کر رہے ہیں، لاکھوں انسانوں کو ہلاک کر رہے ہیں. تیسری لائن میں آپ فرماتے ہیں، جیڑے مڈ قدیم دکھیڑے ہون کدی نہ رانجے ہو. یہاں آپ ہیر رانجھا کی داستان سے ہیر اور ولن کا تقابل پیش کر رہے ہیں کہ رانجھے کی منزل تھی ہیر کا حصول. وہ ہر قیمت پہ ہیر حاصل کرنا چاہتا تھا، اس کے لیے اس نے ہر قربانی دی. چودھریوں کا بیٹا ہونے کے باوجود، گھر میں سب سے لاڈلا ہونے کے باوجود، جس نے کبھی گھر میں تنکا نہ توڑا تھا، ہیر کا کاما بن گیا، یعنی نوکر بن گیا. ہیر کے لیے جوگ حاصل کیا، جوگی بن گیا. اس کا مقصد ایک تھا کہ اپنے مطلوب کو پانا. ایسے ہی تو ذات پات کے حصول کے لیے، اللہ کو پانے کے لیے رانجھے والا ذوق رکھو، ہر چیز قربان کر دو. اگر تم اس کے لیے، ذات پاک کے لیے خود کو نہیں بدلتے، کوئی قربانی دیے بغیر ہیر کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو پھر تم کھیڑے تو ہو سکتے ہو، رانجھے نہیں. یہ کامیابی نہیں. کھیڑا ہو کر ہیر کو وہ نہ پا سکا، لیکن رانجھا جس نے اپنے جوہد سے ہیر کو کھو کر بھی پا لیا. آخری لائن میں آپ فرماتے ہیں، جے حضور نہ منگیا باہو گئے جہانی وانجے ہو. اصل مقصد اور مطلوب یہ ہونا چاہیے کہ انسان اللہ کی جانب متوجہ ہو، اللہ کی محبت اس کے دل میں ہو اور حاضر ہو. وگرنہ اس کے مقدر میں دونوں جہانوں کی محرومی ہے. گئے جہانی وانجے ہوں، یعنی دونوں جہانوں میں، دنیا اور آخرت میں، دونوں میں محروم رہے، ناکام رہے. کامیاب وہی ہے جس نے اپنے خدا کو عظیم جانا اور اسے حاصل کرنے کے لیے جدوجہد کی، اپنے خدا کی بڑائی بیان کی. اور جان کشمیری نے یوں بڑائی بیان کی ہے، لا ریب ماورائے جدید و قدیم ہے، لا ریب ماورائے جدید و قدیم ہے، میرا خدا عظیم ہے، سب سے عظیم ہے. مخلوق کی زباں پہ ترانے اسی کے ہیں، جتنے جلی خفی خزانے اسی کے ہیں، پارے کے جنبشوں میں ٹھکانے اسی کے ہیں، ادراک سے پرے بھی زمانے اسی کے ہیں. کچھ بھی جہاں نہیں ہے وہاں بھی مقیم ہے، میرا خدا عظیم ہے، سب سے عظیم ہے. یہ تھا ناظرین آج کا کلام باہو. ملتے ہیں اگلی قسط میں. اجازت دیجیے. میں محمد امین، ایڈوکیٹ، سمارٹ ٹی وی.